ये क्या हुआ है फ़लस्तीन के मामले के ऊपर? पहले यूएस ने 20 नुकात दिए, उसको वज़ीर आज़म ने वेलकम किया, फिर इसहाक डार को वजाहत देनी पड़ी कि हमारे नुकात नहीं है। जो कि अब जिन्होंने कहते हैं पसूड़ी पै गई, उधर भी पसूड़ी पै गई, इन्होंने भी पसूड़ी पै गई कि असी तो कुछ और करके आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कुछ और कर दिया। तो अब क्या करना है? क्यों मिसमैनेजमेंट हुई, कहाँ मसला हुआ? और आज इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली के इजलास में इसमें कहा, ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। उनको कोई ऐलान तो नहीं होना था उस वक्त, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। अब इसी बात से तो एक मैलिशियस इंटेंट जाहिर हो जाती है ना, डोनाल्ड ट्रंप की भी और इजराइल की भी। मुनीर अकरम साहब, मामला क्या है? क्या जल्दबाजी में सब कुछ हुआ? वज़ीर आज़म कन्वेंस थे, फिर ये तब्दीली हो गई, अमेंडमेंट हो गई और 4 दिन बाद पता चला, फिर पाकिस्तान को ख्याल आया। सर क्या हुआ? ये हुआ क्या है कि इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा प्लान ही नहीं, क्या उस प्लान से इनकार कर दिया जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि पाकिस्तान इसके अंदर हमारे साथ बिगिनिंग से है। पाकिस्तान ने उस वक्त उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे? आई फील सॉरी बिकॉज़ दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं कर रहे। ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिटरली दिन में तारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बकौल पाकिस्तानी मीडिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने मिलके जो गेम खेला पाकिस्तान के साथ, उसने लिटरली पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए हैं। और इसका असर कितना है आप खुद पाकिस्तानी मीडिया के जो कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, वो किस अंदाज में, फॉर एग्जांपल सेठी साहब जो कह रहे हैं कि बसूड़ी पै गई, इसी कथन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इस समय छटपटा रहे हैं। और इनफैक्ट देखा जाए तो इसके सिवा यानी रोने पीटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सामने डोनाल्ड ट्रंप है। और इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया की कंपकपी छोटी पड़ी है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ खाई है। यानी अगर ट्रंप के बात को डिनाई करता है तो उसका असर है पाकिस्तान झेल नहीं सकता, तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर ट्रंप की बात को मानता है तो जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड अभी तक नैरेटिव रही है इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और आर्मी ने अपनी जनता को जो एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया है, उसका सामना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सिर्फ साहब सिचुएशन खासी संगीन हो रही है या संगीनी की तरफ जा रही है। हमने कल प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 20 पॉइंट एजेंडा था या ऑफर थी या जो भी मुआहिदा हुआ, बातचीत हुई, उसके ऊपर डिटेल में बात की और 72 घंटे का वक्त दिया गया था कि हमास इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। आपने कल बताया ऑफिशियली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी तक नहीं आया ऑफिशियली, बट कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ रिविजन्स हमास को चाहिए। ऐसे में अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डेस्परेशन में एक ट्वीट उनके ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है जिसमें वो बेसब्रे दिखाई दे रहे हैं और वो धाड़ रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है संडे इवनिंग का। अब अगर आपने जवाब ना दिया तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट, और ऐसा होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मीनवाइल वो ये भी कहते हैं कि ये मुआहिदा दीगर ममालिक इस पर साइन कर चुके हैं। हालांकि कतर के वज़ीर आज़म की तरफ से भी रिजर्वेशन शो की गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी बता रहे हैं कि ये वो नहीं है जो हमसे एग्री किया गया। तो इस धमकी की क्या हैसियत है फिर? देखिए सिचुएशन बहुत अब ख़तरनाक एरिया में जा रही है। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की कमिटमेंट कर दी है इसराइल को, और कि अगर उन्होंने ना माना तो फिर जाइए आप जंग कर दें, बम्बार्डमेंट फिर से शुरू कर दें। ठीक जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है कहने के लिए, हमास भी नहीं और बाकी वो 8 ममालिक हैं, कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सब यही कहेंगे कि इसमें कुछ खामियां हैं और हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे, मगर इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं यही ड्राफ्ट है जो कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इन्होंने तब्दील कर दिया ओरिजिनल ड्राफ्ट, जिसके ऊपर अंगूठा लगवाया था इन्होंने ये 8 ममालिक का, और आज इसहाक डार साहब ने भी कंफर्म कर दिया है इस बात को। और इजराइल यही चाहता है कि बस जो हम कहते हैं वही हो, और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त है ये इजरायली ड्राफ्ट है, ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो कि इनके जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ था। सो अब डोनाल्ड ट्रंप तो ने बदल दिया ना,
और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही फिर कहा है कि ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर 8 ममालिक ने ओके कर दिया, साइन कर चुके हैं, साइन कर चुके हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर नहीं किया, हमने उसके ऊपर नहीं किया क्योंकि वो आप तो सामने आया ही नहीं हमारे, हम तो वो किया था। तो ये पहले दरार जो है ये तो आ चुकी है। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रॉब्लम है कि अब वो क्या करेंगे, और इसी तरीके के साथ ये जो 8 ममालिक हैं इनके लिए भी प्रॉब्लम है। आज जो सिचुएशन हुई है, इसहाक डार साहब का बयान सुने तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। उसने इजराइल का ड्राफ्ट ले लिया, इनका ड्राफ्ट नहीं लिया। अब इनमें प्रॉब्लम ये बनी, अब ये क्या करें, ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते। तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपना जो अब मौक़िफ़ है वो ज़रा लिख दें कहीं। बेसिकली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कर लें, ये नहीं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तो अब ये कि हम लगा देते हैं अपना मौक़िफ़, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर ली, मगर उसकी अब कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उससे जो काम करवाना था करवा लिया, इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उसने जाओ ये इजराइल का ड्राफ्ट चलेगा। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे। आई फील सॉरी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं कर। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुशनर ने बैठ के ठीक ठूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। सो मैं समझता हूँ ये पहली जो क्राइसिस आई है इधर आई है, एंड दे आर ऑल इन ट्रबल, ये मैं आपको बता दूं। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप क्या करेगा। अब अगर ट्रंप जो मैंने जहाँ से बात शुरू की आज, इजराइल को कहेगा शुरू कर दो बमबारी, तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स मेक कर रहे हैं ना साथ कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन तो उसने कह दिया ये है ही नहीं जी। उसने अपने ऑडियंस को हिब्रू के अंदर जो कल लेक्चर दिया है उसमें यही कहा है। और फिर जो नया प्लान, फाइनल प्लान जो ड्राफ्ट सामने आया, उसमें जो मसले हैं, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल है? इज इट रियली फॉर पीस एंड फॉर पैलेस्टीनियंस? आसानी से समझ आ जाएगी अगर आप इस गज़ा पीस प्लान या गज़ा अमन प्लान में से पीस का लफ्ज़ निकाल दें, अमन का लफ्ज़ निकाल दें, तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये गज़ा प्लान है। अब इसमें देखिए, जंगबंदी करानी है, गज़ा को गैर मुसल्ला करना है, शर्तें हमास को माननी पड़ेंगी, यरगमाली फौरी तौर पे जिंदा और मुर्दा वापस करे, ये सारा कुछ जो है ये ऑप्टिक्स है। ठीक है, ये जो आपने 20 पॉइंट्स बताए हैं जी। गज़ा विल बी गवर्नड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब क्या हुआ? मिशन अकम्प्लिश्ड। अब मुझे सारे में बता दीजिए कि किसी जगह पे भी कोई अमन की बात आई हो, और जब आप इसमें देखते हैं कि ये 20 पॉइंट्स देखते हैं, उसमें किसी एक पॉइंट पे भी ये नहीं लिखा कि 2 रियासती हल होना है इस जगह का, और एक फ़लस्तीन होगा और एक इजराइल होगा, कहीं पे भी जिक्र नहीं है।